स्वागत है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो पढ़ाई लिखाई की दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख देने वाली है। हम बात कर रहे हैं आधुनिक शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। ये नया दौर कितना शानदार हो सकता है और इसमें क्या खतरे छुपे हैं, आज हम यही समझेंगे। शुरुआत करने के लिए जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। 2030 आने में बस कुछ ही साल बाकी हैं। क्या तब तक एक स्टूडेंट की रोजाना की पढ़ाई पूरी तरह से ऑटोनमस एआई सिस्टम्स के हाथ में होगी? ये सोचना ही अपने आप में काफी हैरान करने वाला है ना? तो चलिए फटाफट अपने इस सफर का रोड मैप देख लेते हैं। हम इन 5 मुख्य बातों को कवर करेंगे। एआई एजुकेशन एरा क्या है, ये सीखने में 3 तरीकों से कैसे मदद करता है, इसके नैतिक संकट क्या हैं, मानसिक स्वास्थ्य पर इसका क्या असर पड़ता है, और आखिर में हम एआई लिटरेसी के निर्माण पर बात करेंगे। पहला पड़ाव, द एआई एजुकेशन एरा। यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि जब हमारे रिसर्चर्स क्लास में एआई आने की बात करते हैं तो उनका असल में मतलब क्या होता है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एआई अब सिर्फ एक साधारण चैटबॉट नहीं रहा जहां आपने कुछ टाइप किया और उसने जवाब दे दिया। अब बात एजेंटिक एआई की हो रही है। मतलब एक ऐसा सक्रिय साथी जो खुद प्लानिंग कर सकता है, पुरानी बातें याद रख सकता है और बिना किसी इंसान के बोले मल्टी स्टेप टास्क को पूरा कर सकता है। यह बिल्कुल एक नए लेवल की चीज है। अगर हम इसकी टाइमलाइन देखें तो ये सफर बड़ा ही कमाल का रहा है। 1960 के दशक में उन शुरुआती कंप्यूटर्स और प्लेटो सिस्टम से निकलकर आज हम 2020s के जनरेटिव एआई तक आ पहुंचे हैं। और 2030s आते आते ये बिल्कुल तय लग रहा है कि एजेंटिक एआई हमारे लिए मल्टी स्टेप लर्निंग पाथ्स खुद डिजाइन और संचालित करेगा। अब आते हैं मुद्दे पर। ये एआई आखिर हमारे सीखने के तरीके में मदद कैसे कर रहा है, चलिए देखते हैं। मुख्य रूप से 3 शानदार तरीके हैं जिनके जरिए ये तकनीक स्टूडेंट्स के विकास में योगदान दे रही है। एआई एक ही समय में आपका ट्यूटर भी है, आपका असिस्टेंट भी है और एक दोस्त या कंपेनियन भी है। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला तरीका है एआई बेस्ड ट्यूटरिंग सिस्टम्स। ये बिल्कुल सिमुलेटेड टीचर्स की तरह काम करते हैं। ये सिस्टम देखता है कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, आपका पैटर्न क्या है, और उसी हिसाब से पढ़ाई को पूरी तरह से आपके अनुकूल बना देता है। एक ऐसी क्लास जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए चल रही हो। दूसरा, और ये सच में एक गेम चेंजर है, एजेंटिक असिस्टेंस। ये कोई आम पर्सनलाइजेशन नहीं है। ये पूरा का पूरा शेड्यूल और इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग पाथ आपके हिसाब से तय करता है। ये आपकी प्रोग्रेस को लगातार ट्रैक करेगा, आसान शब्दों में चीजें समझाएगा और बिना किसी टोक टाक के आपको लक्ष्य तक पहुंचाएगा। तीसरा तरीका काफी दिलचस्प है, इमोशनल एआई। सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है, पर यह सच है। ये सिस्टम्स इस तरह डिजाइन किए गए हैं जो स्टूडेंट्स की भावनाओं को समझते हैं। पढ़ाई के दौरान अकेलेपन या टेंशन को कम करने के लिए ये बिना किसी जजमेंट के एक दोस्त की तरह आपसे बात करते हैं। लेकिन ठहरिए, क्या सब कुछ इतना आसान और सटीक है? बिल्कुल नहीं। जब हम एजुकेशन में ऐसी ह्यूमन लाइक मशीन्स लाते हैं तो इसके साथ बहुत सारे नैतिक संकट यानी एथिकल चैलेंजेस भी आते हैं। ये बिल्कुल एक दो-धारी तलवार जैसा है। एक तरफ 24 घंटे सपोर्ट और हाइपर पर्सनलाइज्ड फीडबैक का वादा है, तो ठीक उसके सामने एल्गोरिथमिक बायस, डेटा प्राइवेसी के बड़े खतरे और एकेडमिक इंटीग्रिटी का गिरता हुआ स्तर है। फायदे जितने बड़े हैं, नुकसान भी उतने ही गंभीर हैं। अगर हम इन चुनौतियों को थोड़ा और बारीकी से देखें तो एक काफी उलझा हुआ जाल सामने आता है। एकेडमिक चीटिंग और आलस तो है ही, उसके अलावा पर्सनल डेटा का प्राइवेसी रिस्क और सोसाइटल इनइक्वालिटीज भी एक बड़ा मसला है। और हाँ, इन सब के बीच टीचर्स पर आने वाला वो इनविजिबल लेबर, जहां उन्हें एआई से बचने के लिए नई पॉलिसीज और नए तरीके सोचने पड़ रहे हैं, जो कि सच में थका देने वाला काम है। इस स्थिति को द अटलांटिक में छपे एक हाई स्कूल सीनियर के इस बयान से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। एआई चीटिंग इतनी आम हो गई है कि अब लगता है जैसे स्टूडेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग, उनकी क्रिएटिविटी और वो साथ मिलकर सीखने का अनुभव सब कुछ धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। अब सवाल ये है कि इस दिमागी आलस या लर्न्ड हेल्पलेसनेस को रोका कैसे जाए। रिसर्चर्स इसका एक टेक्निकल तोड़ निकाल रहे हैं जिसे एआई सिंक होल्स कहा जाता है। आसान भाषा में कहें तो एग्जाम्स के दौरान नेटवर्क पर ही एआई सर्विसेज को टेम्पररी रूप से ब्लॉक कर देना, ताकि उस वक्त स्टूडेंट्स मशीन के भरोसे ना रहें बल्कि अपना दिमाग लगाएं। बात सिर्फ नंबरों या पढ़ाई की नहीं है। इन एआई सिस्टम्स का एक गहरा असर हमारे दिमाग और जज्बातों पर भी पड़ता है। आइए मानसिक स्वास्थ्य और एआई पर इस बढ़ती निर्भरता को समझते हैं। यहाँ आता है द आइसोलेशन पैराडॉक्स। होता क्या है कि एआई कंपेनियंस आपको तुरंत आराम तो देते हैं, और वो भी बिना किसी झंझट के,
पर खतरा यह है कि जब इंसान इन आसान एआई इंटरैक्शंस का आदी हो जाता है तो उसके लिए असली रिश्ते निभाना, लोगों से मिलना जुलना और भी थकाऊ लगने लगता है। लोग धीरे धीरे अकेलेपन के उसी घेरे में बंद के रह जाते हैं। रेडिट यूजर्स पर किए गए एक एक्सपेरिमेंट के निष्कर्ष इस मुद्दे पर काफी रोशनी डालते हैं। स्टडी बताती है कि एआई दुख और मुश्किल भावनाओं को समझने में वाकई मदद करता है, पर इसके लगातार इस्तेमाल से लोगों में डिप्रेशन और अकेलेपन के लक्षण बढ़ते हुए देखे गए हैं, क्योंकि लोग सामाजिक रिश्तों और दूसरे इंसानों से कटने लगते हैं। तो आखिर इस पूरी स्थिति का समाधान क्या हो सकता है? क्या इन तकनीकों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया जाए? बिल्कुल नहीं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक असल जवाब है एक बेहतर एआई लिटरेसी बिल्ड करना। जिसे यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा का एआई अक्रॉस द करिकुलम प्रोग्राम इन 4 जरूरी कदमों पर जोर देता है। एआई को ठीक से जानना और समझना, उसका सही इस्तेमाल करना, उसके निष्कर्षों को इवैल्यूएट करना और सबसे जरूरी उसके एथिकल पहलुओं को ठीक से जानना। यही वो तरीका है जिससे हम आने वाली जनरेशन्स को डिजिटल दुनिया के लिए तैयार कर सकते हैं। इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बड़ा और दिलचस्प सवाल हम सबके सामने खड़ा है। जैसे जैसे एआई उम्र भर के लिए हमारा साथी बनता जा रहा है, तो हम समाज के रूप में ये कैसे तय करेंगे कि ये तकनीक इंसानी कनेक्शन को बढ़ाने का एक जरिया बने, ना कि इंसानों की जगह ले ले। दोस्तों, इन आधुनिक तकनीकों और अपने इंसानी अस्तित्व के बीच एक सही संतुलन तलाशना ही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। जरा सोचिए इस बारे में।